अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी टेबल, कौन सा पहाड़ा सबसे आसान है, तो तुरंत आप बोल देंगे अरे 10 का पहाड़ा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आपको पता है कि भारत का शिक्षा मॉडल, उसकी पोल खुल चुकी है। पता चला है कि बच्चों को 10 का पहाड़ा भी नहीं आता है। और ये जो नया सर्वे हुआ है उसमें क्या खुलासे हुए हैं, ये नया सर्वे खुद सरकार ने किया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि आखिरकार भारत के शिक्षा मॉडल की कैसे खुल गई है पोल। दूसरा देखिए नए सरकारी सर्वे में क्या खुलासे हुए हैं। तीसरा है शिक्षा में आखिर कहां फेल हो गई है सरकार कि बच्चे 10 की टेबल जो सबसे इजीएस्ट होती है वो तक नहीं बता पा रहे हैं। सरकार की नीतियों में किन बदलावों की जरूरत है। और पांचवा है भारत ने शिक्षा में अब तक क्या मुकाम हासिल किए हैं। ये जरूर बात है, वी हैव द नंबर्स बट व्हाट्स द ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे क्या है आज मैं आपको बताने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि एक नया सरकारी सर्वे आया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। उसमें यह पता चला है कि भाई 6th क्लास के बच्चों से जब पूछा गया 10 का पहाड़ा बताओ, 10th की टेबल बताओ, तो उसमें से 47% बच्चे नहीं बता पाए। 10वीं की टेबल जो सबसे इजी होती है, जो सबसे पहले बच्चा सीख जाता है, लेकिन 47 यानी आधे से थोड़े ही ज्यादा बच्चे 10वीं का जो ये पहाड़ा है वो बता पाए, वो भी 6th क्लास के बच्चे। सोचिए, तीसरी कक्षा के बच्चों से जब ये पूछा गया कि भाई 1 से 99 की गिनती को तुम उसी ऑर्डर में लगाओ, तो उनको नहीं आती थी। 3rd क्लास के 45% छात्र ऐसे हैं जो 99 तक की गिनती नहीं आ पाई, मतलब वो उन वर्ड्स को ऑर्डर में नहीं लगा पाए, तो उनको क्लियर नहीं थे। मतलब ये तो बुनियादी ज्ञान होता है, ये तो बेसिक होता है। लेकिन तीसरी कक्षा के बच्चे, छठी कक्षा के बच्चे, तीसरी कक्षा के बच्चों से ये जब पूछा गया कि भाई 2 अंक है कि 5 में से 2 माइनस किए तो कितना बचा, नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन भी नहीं कर पाए 42% बच्चे 3rd क्लास के। तो ये सर्वे बता रहा है, ये हमारे शिक्षा मॉडल की पोल खोल रहा है कि कैसे बच्चों को आप बाद की तो एजुकेशन छोड़ दीजिए, ये तो बेसिक एजुकेशन है, ये तो बेसिक चीज है जो बच्चा सबसे पहले सीख जाता है, लेकिन उनको यही नहीं पता है। तो शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण जिसका नाम है परख, आप जाइए कहीं पे भी सोशल मीडिया पर या गूगल पर लिखिए परख सर्वे, तो आपको और पता चलेगा कि कैसे शिक्षा मंत्रालय ने सर्वे किया। और एक बार के लिए मैं जरा आपको अगर याद नहीं आ रहा तो कक्षा 3 का बच्चा कितने साल का होता है, 8-9 साल का। कक्षा 6 का बच्चा 11-12 साल का, और कक्षा 9 के बच्चे 13-14, यानी अब वो टीनेजर बन चुके होते हैं। और जब तक, और आज तो हमारा AI का जमाना है भाई, वो बच्चा अभी तक बोलना नहीं सीखा है, उससे पहले वो मोबाइल चला रहा है, बोलना नहीं सीखा है उससे पहले यूट्यूब वीडियो देख रहा है, बोलना नहीं सीखा है उससे पहले स्मार्ट बन रहा है। आजकल बच्चों को सब पता है, लेकिन ये आजकल वाले बच्चे जो हैं उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, क्योंकि असली सर्वे तो ये आया है। भारत की सच्चाई, भारत के शिक्षा मॉडल की सच्चाई तो यहां पता चली है। कुछ मैं आपको, वैसे तो बहुत बड़ा सर्वे है, आप जाके उसको, उसके टेबल्स, उसके ग्राफिक्स देख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बड़े पॉइंट बता देती हूं आपको। कक्षा 3 के बच्चों से जब ये पूछा गया, और उसमें एक बात ये पता चली कि भाई गणित, मैथ्स में सब कहते ना यार हमारी तो बड़ी वीक है, हमें तो नहीं आती, लेकिन नॉर्मल जो होता है, चाहे वो गिनती हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, चलिए आपको शायद 9वीं की 9 की टेबल में पूछूं, पहाड़ा पूछूं, शायद आप अटक जाए, लेकिन मैं आपको बता रही हूं गणित के मामले में ये शहरी बच्चे ना फेल हो गए। यानी ये जो बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं वो बच्चे गणित में फेल है, जबकि जो ग्रामीण बच्चे हैं वो मैथ्स में बड़े अच्छे हैं। 50% बच्चे 100 रुपए तक का लेन देन नहीं कर पाते हैं, ये पता चला है ये। और अभी हम कक्षा 3 के बच्चों की बात कर रहे हैं, जो जिनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 साल होती है। तो अगर उन 50% बच्चों को 100 रुपए दिए जाएं और कहीं कुछ लेने भेजा जाए तो वो नहीं जो है काउंटिंग कर पाएंगे या लेन देन नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप देखिए भाषाई समझ में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स पता चले हैं कि लड़कियां लड़कों से कहीं आगे हर मामले में पाई गई है। भाषाई समझ में देखिए, गणित में लड़कियों का, इसमें 1-2 जगह पे देखा गया कि गणित में लड़के अच्छे हैं, लेकिन भाषाई समझ जो है वो लड़कियों की अच्छी है। 61% बच्चे, यानी आधे से भी ज्यादा बच्चे ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना ये कैसे गिनते हैं, उनको पता ही नहीं है। कक्षा 3 की बात हो रही है, और ये
लिटरली एक बहुत बड़े लेवल पे सर्वे हुआ है, उसके आंकड़े भी मैं बताऊंगी, लेकिन जो चौंका देने वाली चीजें हैं वो आपको पहले बता रही हूं। पंजाब का बरनाला देश में सबसे आगे, और देखिए पंजाब ने नॉर्मली भी गणित के मामले में चाहे ले लीजिए तो उन्होंने, पंजाब के बच्चों ने काफी बेहतर बताया है कि अब जितने भी ये सर्वे या क्वेश्चंस पूछे गए तो उसमें पंजाब थोड़ा ऊपर आया है। बिहार में बक्सर हुआ सबसे पीछे। दो ऐसे पायदान हैं जिसमें बिहार सबसे निचला, इनफैक्ट एक में तो एमपी भी है, वो सबसे नीचे उनके कुछ एरियाज पाए गए हैं, यानी वहां पर सही से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। अब कक्षा 6 पे आ जाते हैं। कक्षा 6 के बच्चे 29% बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आधा क्या होता है, चौथाई क्या होता है। आधा मतलब 1/2 और आपका चौथाई मतलब 1/4, तो वो ये नहीं बता पा रहे 1/4 और 1/2 क्या है। 51% बच्चों को पता नहीं है मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज क्या होते हैं कि भाई लाइन में लगे रहना है, सच बोलना है, और भी हमको जितनी भी मॉरल वैल्यूज बताई गई हैं कक्षा 6 के बच्चों को पता ही नहीं है। 51% बच्चों को पूछो मॉरल वैल्यूज, ये सारे जो समाज में रहने के सही नियम क्या होते हैं, उनको नहीं पता है। कक्षा 9 के बच्चे पे आ जाते हैं। 59% आंकड़ों का एवरेज नहीं बता पाते, औसतन नहीं निकाल पाते। अब कक्षा 9 तक आप टीनेजर ऑलरेडी हो जाते हैं, और आजकल के तो टीनेजर न जाने क्या क्या कर रहे हैं, रीले बना रहे हैं इधर तो न भाई। आजकल के बच्चों को तो आप देखिए ना, ये जो जेन अल्फा, जेन जी, ये तो बहुत आगे निकल चुके हैं, मिलेनियल से आगे निकल चुके हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये पता चल रही है, औसतन नहीं निकाल पा रहे हैं। 37% ही अपने शरीर में बदलाव को समझ पाते हैं, क्योंकि देखिए कक्षा 9 तक जब पहुंचते हैं तो ऑलरेडी वो टीनेजर्स बन चुके होते हैं, तो बॉडी में बहुत बदलाव होते हैं, चाहे वो हार्मोनल चेंजेस हो, चाहे वो आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, वो अपने बॉडी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। 37% बच्चे ऐसे हैं। तो हर फ्रंट पे जब उनको मापा गया तो सच में शिक्षा सिस्टम की पोल खुली है। पंजाब, केरल, हिमाचल, चंडीगढ़ का प्रदर्शन सबसे तेज रहा है, कुछ ऊंच नीच हुई है, लेकिन अब मैं आपको कुछ और चीजें बता देती हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोचिए, जो बुनियादी ढांचा है वो बुरी तरह लचर है। हरियाणा के नूह ब्लॉक में लगभग 212 स्कूलों में बेंच तक नहीं है। आप पढ़ाई क्या करवाएंगे? तो इसमें सरकार की गलती हुई कि नहीं हुई, इसमें नीतियों की गलती हुई कि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि कितने 3 साल हो गए शिकायत करते हुए, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप छोड़िए बिल्डिंगें और स्मार्ट चीज़ें तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल बेंच टेबल जो कि बहुत ज़रूरी होता है वो तक नहीं है। सरकारी नीति और फंडिंग की कमी है। भाई एक जो 6% तक एक पूरा पायदान है, उस तरीके के आपको जीडीपी का 1% देना पड़ता है, लेकिन आपने शिक्षा बजट आपका है ही नहीं। आपका जो भी पूरा चुनावी माहौल में आप करते हैं, जो शिक्षा बजट पे आप ध्यान नहीं देते हैं, और सारे जो चुनावी मुद्दों पे सारा पैसा चला जाता है, तो उसी का कारण ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आज भी टॉप नॉच नहीं बन पा रहा है। सरकार क्यों नाकाम है? राजनीतिक प्राथमिकता का अभाव, वोट बैंक के नाम पर शिक्षा की प्राथमिकता नहीं बनी, निवेश कम रहा, संस्थागत क्षमताओं की कमी रही, स्कूलों में प्रबंधन कमजोर है। इधर वैकेंसीज देख रहे हैं आप, एक टीचर 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहा है, इधर पद खाली हैं टीचरों के, भर ही नहीं पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। प्राइवेट में जाते हैं तो न जाने कितने पैसे मांगकर, और एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम एकदम अच्छा हो गया है, लेकिन रियलिटी देख लीजिए, वो जो एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया वो बहुत एक छोटा परसेंटेज है। नीति प्रभाव में अंतर, आरटी जैसे कानून बना तो दिए हैं, लेकिन उनको लागू करने के लिए उतनी नीतियां नहीं है। क्या करना है अब सरकार को? नीतियों में कैसा बदलाव करना है? भाई सबसे पहले तो फंड्स और बजट है ना, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, जब तक बजट नहीं दोगे, आपको शिक्षा बजट जीडीपी के 6% तक बढ़ाना है, आप उसको 2-3% करके बैठे हैं। टीचर्स के इतने पद खाली हैं, उसमें धांधलेबाजी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, गांवों दलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, बेंच नहीं है, बाथरूम नहीं है, और आई एम श्योर कि कई लोग होंगे उनको इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा कि हमको क्या करना है। जब ऐसी खबरें आपको बताई जाती है तो आप डिसइंटरेस्टेड हो जाते हो, आपको मसाला चाहिए होता है, लेकिन ये सच्चाई है जो आपको देखनी है, और इसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपका देश कैसे आगे जाएगा। ये जो आप इक्वल एक्सेस देख रहे हैं, परिवहन, छात्रवृत्ति, लैंगिक सुविधाएं, ये सब कुछ देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी। स्कूलों में आजकल क्या हो रहा है वो तो आप जान ही रहे, सारी खबर हम आपको बताते हैं। फिर देखिए नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट, भाई नंबर्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं,
आप ग्राउंड रियलिटी आपको बता दी। अब ज़रा हमारा जो नंबर्स हैं, हम ऐसा नहीं है कि एकदम ही ख़राब हैं, बहुत बहुत पायदानों पे हमने बहुत अच्छा किया है। हमारा अगर आप यूनिवर्सल एनरोलमेंट देखते हैं, 97% चिल्ड्रन जो कि 6 और 14 के उम्र के बीच में, वो सब स्कूल्स में इनरोल्ड हैं। पर सवाल है, इनरोल्ड हैं, क्या वो सीख पा रहे हैं कुछ? जेंडर पैरिटी अचीव्ड, गर्ल्स एनरोलमेंट इक्वल्स और सरपासेस बॉयज़ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स, यूनेस्को ने बताया। मिड डे मील हमारा जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल है, 11.8 करोड़। लेकिन आपको भी पता है मिड डे मील में कैसी कैसी खबरें सामने आती है और क्या परोसा जाता है। राइट टू एजुकेशन आपने बना तो रखा है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। लिटरेसी रेट अपलिफ्टमेंट हो रहा है लेकिन लर्निंग कहाँ है? आपका अगर बच्चा पढ़ लिख जाए तो फिर नौकरी नहीं मिले उसको। बेरोजगारी पे बात नहीं होती है यहाँ पर, महंगाई पे बात नहीं होती है यहाँ पे, शिक्षा मॉडल, और सरकार ने खुद ये सर्वे किया है। क्लास 3 लर्निंग रिकवरी रिमेन्स बिलो 2017 प्री कोविड लेवल। एक तो कोविड की भरपाई अभी तक शिक्षा मॉडल में नहीं हो पाई, दूसरी जगह पे बिजनेस पे हो गई होगी, कई ऐसी जगहों पे हो गई होगी, लेकिन शिक्षा मॉडल पर आज भी भरपाई नहीं हो पाई है कि हम उससे उभर ही नहीं पाए हैं। बल्कि प्री कोविड हमारे लेवल्स अच्छे थे लेकिन अब नहीं है। फिर देखिए, पंजाब टॉप्स नेशनल लर्निंग सर्वे आउटशाइंस केरल इन परख रैंकिंग्स। इसमें यह पता चल रहा है कि पंजाब ने नेशनल रैंकिंग में टॉप किया है सर्वे में, लेकिन केरल, जिसके लिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है और है भी, लेकिन इस सर्वे में वो आउटशाइन नहीं कर पाया, बहुत सी कमियां सामने आई। अब देखिए, मैं आपको बता रही थी कि इस सर्वे किस सर्वे में पता चला। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, आप एक तो खुद भी जाके देख सकते हैं, गूगल पे डालिएगा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, ये सरकारी वेबसाइट खुलेगी। इसमें साफ बताया गया है कि तीसरी, छठी और 9वीं के बच्चों का पूरा असेसमेंट किया गया। 782 डिस्ट्रिक्ट्स में घूम घूम कर सवाल पूछे गए। 88,000 स्कूल्स में पूरा ब्यौरा, पूरा एक एक की जानकारी ली गई। सर्वे में 23 लाख बच्चों को बिठाया गया और 23 लैंग्वेजेस में ये किया गया। उसके बाद ये नतीजे सामने आए हैं, और ये नतीजे जो सामने आए हैं, देखिए अगर आप गूगल पे जाएंगे और उस वेबसाइट पे करेंगे तो देखिए सारे आंकड़े लिखे हुए हैं। इनफैक्ट इसमें टीचर्स का भी सर्वे किया गया, टीचर्स से भी सवाल पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप एक एक राज्य का, अगर अपने राज्य का देखना है पर्टिकुलरली, तो आप इधर नक्शे में कहीं पे भी अपने राज्य पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके राज्य में शिक्षा की क्या स्थिति है। क्या जो नंबर सामने दिखाए जाते हैं पेपर पे, क्या वो ग्राउंड रियलिटी है कि नहीं है? क्या इस पे बात करके, इस पूरे, आप कहते हैं कि आप बहुत टाइम से डेवलपिंग है, आप डेवलप बनेंगे, कैसे बनेंगे इस शिक्षा मॉडल के साथ? बहुत मुश्किल है। तो ये जो नया सर्वे आया है उस पर बहुत सवाल खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ा जो हमने शुरू किया था, अगर बेसिक ज्ञान ही बच्चों को नहीं मिल पा रहा है तो वो आगे जाके कैसे नौकरी में सफलता प्राप्त करेंगे? तो इसी सब सवालों के साथ शो को ख़त्म करते हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।